अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे जो कि 10 मार्क्स का आपके बोर्ड में आता है। और इस क्लास में फैक्टराइजेशन हम समझेंगे कि जब एक साथ 4.1, 2, 4 और 5 चार एक्सरसाइजेज एक साथ मिलके आती हैं और क्वेश्चन बोर्ड में आएगा लॉन्ग में फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द। उस वक्त एक बच्चा कंफ्यूजन का शिकार होता है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, सब मिक्स्ड हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है 10 मार्क्स के लिए। तो पहला सवाल देखिए और बहुत ध्यान से समझना भाई, काम रोक दो सब लोग। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, 9y² प्लस 3xyz माइनस 9x² माइनस 3x²y। आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले जरा दो बातें याद रखना। पहली बात a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ एक ये। जब एक साथ फैक्टराइज के सवाल करने हैं तो पहली बात क्या याद रखनी है? चाहिए, अभी फॉर्मूला बोला नहीं है मैंने। नंबर टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b³। ये दो बात। इसमें जो पहली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिजेम्बलेंस है, मिलता जुलता है कॉमन वाले क्वेश्चन से। जब चार टर्म है तो बच्चे के दिमाग में पहली बात ये आती है, क्या कॉमन वाला तो नहीं है। याद रखना, कॉमन अगर आ रहा है तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, फॉर्मूला नहीं बन रहा होगा, वहां सिर्फ कॉमन आया आंसर। और जहां पूरा फॉर्मूला लिखा है वहां कुछ कॉमन नहीं आ रहा होगा, चार टर्म्स होंगी। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी और कंफ्यूजन ये होगी कि जनाब मैं कैसे पहचानूं 4.1 के कॉमन वाले या फॉर्मूला वाला है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला बेटा पूरे का पूरा 4.4 है। क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब कंप्लीटली क्या होता है? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ये क्या पूरा फॉर्मूला क्लियर है। अब जब ये समझ लिया और ये क्या है आपकी पूरी क्या है? ये पूरी 4.4 पूरी कंप्लीट। अब समझ पहला पार्ट मैंने देखना है। पार्ट 1, 9y² प्लस 3xyz 9xy² माइनस 3x²y। जाग रहे हो ना? तो सुनो, जब मैंने देख लिया कि ये फॉर्मूला नहीं है क्योंकि दो क्यूब होना लाजमी है, दो वेरिएबल पे क्यूब होना, दो वेरिएबल पे क्यूब होना, चाहे वो टर्म कुछ भी हो, चार टर्म है। अगर वो फॉर्मूला है तो दो टर्म्स पे क्या होगा? क्यूब। ये अपने लॉक करो। अब आओ दूसरी बात, फॉर्मूला तो नहीं है। अब देखते हैं, तो ये हुआ सिर्फ और सिर्फ कॉमन केस, यानी ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया 4.1 का क्वेश्चन 2 है, ये आपको आना चाहिए। 4.1 का क्वेश्चन 2 है, उसमें हम क्या करते हैं
कि इन दो टर्म से, अच्छा सुनना, बोलो तब जब ना समझ में आए, वरना जिनको नहीं समझ में आता वो डिस्टर्ब होते हैं कि यार हमें तो सुनने ही नहीं दे रहे कि हो क्या रहा है। अब देखो इन दो टर्म से क्या पॉसिबल कॉमन है? थ्री और वाई। जल्दबाजी नहीं करनी, कॉमन लेते वक्त ये ध्यान में रखना है क्या दोनों में मौजूद है जो आप कॉमन ले रहे हो। 3y दोनों में है। अगर मैं x लिखूंगा तो गलत क्यों होगा? क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन हमेशा दोनों में देखा जाए। अब सुनो, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 3 के टेबल में हम देखेंगे 9 कब आता है? y कितने थे? एक ही आएगा और z एक ही था, नहीं आएगा। आगे बढ़िए, 3y आपने कॉमन लिया तो बचेगा क्या? x z। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ भी 3 कॉमन तो इन दोनों में 3x तो कॉमन ले लिया, z तो कॉमन ले लिया, z तो यहाँ स्क्वायर नहीं है तो z नहीं आएगा। एक बच्चा जाग रहा है भाई, तो बोलने से पहले सोच लो कि बचेगा क्या। अब देखो यहाँ भी आप जल्दबाजी पता है क्या करते हो? साइन लगाना भूल जाओ भाई, जो साइन इधर आया वो ही आना। अब कॉमन सुकून से सोचो दोनों में क्या कॉमन है? 3x y कॉमन ले लिया। अब मुझे ये देखना है कि इसमें रिमेनिंग क्या बचा? 3y माइनस माइनस प्लस प्लस, और क्या बचा बेटा? x और बहुत सुकून से, जल्दबाजी नहीं कर, दोनों ब्रैकेट सेम हो, ओरिजिनली सेम। जब सेम हो गए फिर देखो कॉमन इस पूरी टर्म से, समझ लो इस पूरी टर्म से और इस पूरी टर्म से कॉमन क्या पॉसिबल है? सुनो, 3 है कॉमन और पूरा ब्रैकेट है कॉमन। क्या है? कॉमन ले लिया। अब देखो वो वाला y भी तो है, 3yz है ना, तो पूरा y इसमें भी आ रहा है, तो आप क्या लगा दो? y भी कॉमन आ रहा है। अब इधर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा? और इसे लिख लोगे 3y प्लस x z माइनस, ये हुआ पहला क्वेश्चन। और अगर ये तरीके से आपने समझ लिया तो आपके इसके 6 के 6 पार्ट समझ में आ गए। यानी मैं एक क्वेश्चन करवा के 6 आपको होमवर्क दे रहा हूं, 5 कि इसी की फैमिली के रेफरेंस दे कि आप ये प्रैक्टिस करोगे पक्का हो जाएगा आपका। इसके बाद जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो क्या है आपके पास? 4x² -1। सुनो, मैं आपके लेवल पे सोचता हूं, जब ये क्वेश्चन आया मेरे पास तो मैं क्या सोचूं, मैं आपको तरीका बता। पहली चीज है घबराना मत, डरना मत, सब आता है। कमी एक चीज की है और वो ये है इनिशिएटिव, कि एक बच्चा इनिशिएटिव क्या ले रहा है। और वो इनिशिएटिव होता है आपकी नॉलेज पे, आपकी क्लासेस पे, आपके जो क्वेश्चंस पूछे क्लास में आपने, उस पर डिपेंड करता है। ये मुझे कोई भी किसी भी वक्त कोई भी फैक्टराइज लिख के दे दे, जैसा भी क्वेश्चन। पहली सोच ये ही। और क्या है ये पहली सोच? कॉमन। क्या है बेटा? कॉमन। पहली सोच। दूसरी सोच बेसिक आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला।
और वो बेसिक क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सम ऑफ टू डिफरेंसेस, यानी स्क्वायर्स ऑफ टू डिफरेंसेस का सम होगा तो अलग प्लस, और माइनस होगा तो उसकी आइडेंटिटी डायरेक्ट है। और वो क्या होती है, आपको पता है कि जब दो टर्म्स ऐसी है जिनको स्क्वायर में लिखना पॉसिबल, देखो ये आपकी सोच बता रहा हूं, आपने इतना सोचना चाहिए कि यार मैं ऐसे यूं, और वन को देख के तो आपको आसानी होनी चाहिए। वन वाहिद ऐसा है कि अपने मतलब के लिए इस पर कभी स्क्वायर लगाओ कभी क्यूब लगाओ, रहता ये वही है। आपका मतलब यहां कनेक्टेड है कि आगे मुझे क्या लगाना है वो इससे पता चलेगा। और आपको इतना क्लियर हो गया कि यार दो चीजें स्क्वायर में, इतना सोचने के बाद अब आपको आइडेंटिटी थोड़ा सा आगे सोचना कि आइडेंटिटी है क्या। अच्छा, इसको आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि ये प्रूफ करती है हर वैल्यू, यानी एक ए और बी आप कुछ भी सपोज करते जाओ, ऑलवेज राइट एंड लेफ्ट साइड इक्वल, हमेशा इक्वल रहे। क्लियर? ए आपका होगा जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है। क्या लिखा है पहले ब्रैकेट में? बी आपका वो होगा जो ब्रैकेट के अंदर है। फिर देखो ए क्या होगा और बी क्या होगा। यहां आप जब पहुंचोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यार आगे और कुछ नहीं होगा। अब इससे ज्यादा और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये फैक्टराइज की बेहतरीन फॉर्म है समझने की कि एक पॉलिनोमियल जो इस टाइप की है उसके जो टुकड़े होंगे, फैक्टर होंगे, वो ये होंगे। इनको जब सॉल्व करोगे तो रियल पॉलिनोमियल आएगी और वो क्या होगी। तो फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन यहाँ क्लियर होगी। एक बच्चे को ये क्लियरेंस मिलती है कि देखो पॉलिनोमियल था, उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। फैक्टर की फॉर्म क्या है कि एक पॉलिनोमियल किन से मिलके बना, ये बड़ी बात है। जब आपको ये समझ में आना शुरू होगा ना, तो अब आप रट्टा नहीं लगाओगे, अब आप प्रॉपर समझ के करोगे कि यार हो क्या रहा है। जरा गौर करो ना, रियल पॉलिनोमियल क्या था, एक्सप्रेशन क्या है और उसके टुकड़े क्या हैं। इनको जब मल्टीप्लाई कराओगे, सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा क्या। तो बेटा फैक्टर्स बोलते ही इनको, फैक्टर्स बोलते ही इनको है। आप सीख रहे हो चीजों को, तो दो हो गए। अब देखो इसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, दिमाग में रखना, आपको क्लास में ही करने होंगे जो हम कर रहे हैं। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है इनके रिलेटेड तो अभी पूछ लो, क्योंकि सवाल पूछोगे तो समझ में आएगा। कंफ्यूजन अपने दिलो दिमाग में क्लास से लेकर जाओगे तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। ये चीजें नहीं क्लियर हो रही, पूछोगे, बगैर डरे पूछो, आपका राइट है पूछना, हर बच्चे का राइट है। ना पूछना सब समझ आ गया, बोलो आवाज आ गया। जो कि 10 मार्क्स का आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और मुझे सॉल्व करने हैं। मैं कुछ आपको बोर्ड के तरीके से लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चंस कि बोर्ड में मिक्स जो आते हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्या आते हैं, मिक्स आते हैं। तो मैं एक मिक्स का बंच बना रहा हूँ और एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप करोगे। पहले सुकून से समझना कि क्लास में जो समझाया जा रहा है उसी की बेस पे आपको क्वेश्चंस मैं दूंगा जो हर बच्चे ने सॉल्व करना होगा।
आज के ही इसी सेशन में। तो कुछ क्वेश्चंस क्या गया है ये जरा देखिए और अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अपने आप से पूछिए क्वेश्चन देखने के बाद, क्या आपको पहचान हो रही है कि ये किस पार्ट का हो सकता है, किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो सकता है। अभी तो मैंने बहुत आसान तरीके से लिख दिए बेटा, अब ये मैंने लिख दिए और टारगेट पेपर मैं रखता हूं साइड में। अब सुनिए, इतनी बात हर बच्चे को क्लियर है कि ये बोर्ड में कैसे आ रहा है। चुप रहना सब, आप बताइए बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। 9 बोर्ड एग्जाम में किस वे में फैक्टराइज का क्वेश्चन आता है। लॉन्ग में मिक्स्ड आता है। क्या आता है बेटा? और इस मिक्स्ड में हमारी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस पिछले 10 to 15 ईयर की ये है कि 10 से 15 साल पुरानी बुक थी, चेंज हुई, तब भी यही एक्सरसाइज आ पढ़ते हम क्लास में पूरा। ये मैं बात एक्सरसाइज की जो कर रहा हूं, ये किस सेक्शन के लिए कर रहा हूं बेटा? सबको क्लियर है? देखो, पहली चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं सॉल्यूशन बेटा। ये सब क्वेश्चन एक साथ आते हैं और लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 4, अटेम्प्ट एनी 4, और टोटल जो है ये होता है 10 मार्क्स का। और आपको 4 अटेम्प्ट करने, तो एक पार्ट कितने मार्क्स का हुआ? 2.5 मार्क्स का। एक की मेरे पास होती है ऑप्शन। अब सुनिए, पहला पार्ट डिस्कस शुरू से करते हैं हम डिस्कस। और पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है वो देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर से। पहला पार्ट, आप भी बोर्ड में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आप पार्ट लिखोगे। क्लियर? अब मैंने सबसे पहले बेटा चेक करना होता है, जो आज की मेरी ये पहली क्लास ले रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनना। जो आप क्वेश्चन लिखो जब, तो पहले चेक करना है क्या कुछ कॉमन आ रहा है। ये जो फर्स्ट क्लास ले रहे हैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं। पहला स्टेप बेटा क्या चेक करना होता है? कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है, कॉमन तो आ रहा है, लेकिन साथ ही आपने एक बात और देखी कि कॉमन के साथ 4 टर्म्स हैं। तो जब कॉमन लिया जाएगा तो कॉमन इन पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बिल्कुल देखो मैक्स लिखा है, हम कोई सेपरेट एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा बोर्ड में आता है। मैंने क्वेश्चन लिखा, सबसे पहली बात क्या चेक की? कॉमन आ रहा है। कॉमन तो आ रहा है, लेकिन टर्म कितनी है? 4 टर्म है। जिसको ये बात समझनी हो तो वो वीडियोस देख ले लास्ट क्लास की, तो कनेक्ट हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है। क्लियर है? अब आइए, जब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है तो हम लिखेंगे x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? 7 प्लस z। इन दोनों से कॉमन देखो क्या आ रहा है? सिर्फ z। तो बचा क्या? 7 प्लस z। क्लियर है? हर बच्चे को आज की क्लास अटेम्प्ट करने के बाद जब वो घर जाए तो ये क्वेश्चन आने चाहिए भाई। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो, आपने तमीज से पूछना है कि इस स्टेप में प्रॉब्लम है। खत्म होने का वेट नहीं करना, क्वेश्चन खत्म होने का पहले ही देखो। मैं पहला स्टेप लिखा, ये क्लियर? क्लियर है? सब बोल रहे हैं यस? अब सुनिए, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? 7 प्लस z। तो देखो इधर क्या बचा और इधर क्या बचा? जब कॉमन आ चुका, इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। ना फॉर्मूला लग रहा है, ना सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट कॉमन लिया और ये जो बना बेटा इसको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? तो ये फैक्टराइजेशन में बेसिकली आपने क्या किया
इस पूरी एक्सप्रेशन के फैक्टर बना दिए। ये एक्सप्रेशन जब फैक्टर की फॉर्म में लिखी जाएगी तो इस फॉर्म में लिखी जाएगी, और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे वापस ये। क्लियर है? एक पार्ट अटेम्प्ट हो गया। अब सुनो, मजे की बात क्या, वो बच्चा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो तो उसकी प्रैक्टिस इतनी शानदार हो, वो क्वेश्चन के साथ ही लिख दे कि मुझे ये जो पार्ट गिवन है 4.1 का क्वेश्चन 2 गिवन है, ऐसा समझना। सिर्फ सॉल्व करना एक स्टेप है, इसके आगे का जो लेवल होता है बच्चे का, वो क्या होता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही वो एक्सरसाइज भी पहचान लेता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होती है। ये प्रैक्टिस है सब कुछ, ये कोई रट नहीं सकता, प्रैक्टिस ही आपको मेमोराइज करवाएगी। अब सुनो, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या है, 3x स्क्वायर 3 आगे प्लस 4x माइनस 4। अब सुनो, पहली चीज देखनी है कॉमन है, पूरे में देखना है कॉमन है कुछ, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक बार। फिर दूसरा स्टेप ये चेक करना होता है कॉमन नहीं है के बाद फॉर्मूला। देखो स्टेप Q2 क्या है बेटा, ये मैं साइड में लिख रहा हूं, पहला स्टेप। और दूसरा क्या है, क्या कोई बेसिक फॉर्मूला लग रहा है, बेसिक फॉर्मूला। यहां बेसिक फॉर्मूला से मतलब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ये देख, फिर आप आगे फॉर्मूला पे बढ़ो। जब 3 टर्म्स है, फॉर्मूला की शराइत पूरी होनी चाहिए, और शर्त यह है फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लिख सकते हो होल स्क्वायर में। कैसे लिख सकते हो, तो देखो 3x स्क्वायर, 3 ये 3 खुद किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसे हम लिख ही नहीं सकते 3 को, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो क्या 3 आएगा, भाई बेसिक है ना। क्लियर है? लास्ट टर्म तो कर सकते हैं लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं कर सकते। इट्स मीन यहां बेसिक फॉर्मूले नहीं लग रहे, बेसिक दो ही हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस, ये बेसिक है। क्लियर? नहीं लग रहा। तीसरा स्टेप होता है मिडिल टर्म ब्रेक। क्या होता है बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक में जब फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता और 3 टर्म्स है, बहुत ध्यान से सुनना, जाग रहे हो, जाग रहे हो ना भाई, 3 टर्म्स है, जब 3 टर्म्स हो और मिडिल टर्म ब्रेक करना हो, क्या करना हो, मिडिल टर्म ब्रेक। उसको सुनो क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो भी है, इसे आप बोलते हो a। ये ऐसी बात सिखा रहा हूं कि कोई भी मिडिल टर्म का सवाल आ जाए आप कर लोगे। a मल्टीप्लाई बाय c करो तो बेटा क्या आता है, a मल्टीप्लाई बाय c। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बोलो बोलो मुझे। a क्या है, c क्या है, कांस्टेंट। सबको पता है कांस्टेंट क्या होता है, विदाउट वेरिएबल। विदाउट वेरिएबल जो होता है वो कौन होता है, कांस्टेंट। a और c को मल्टीप्लाई कर, ये पहला काम। किसमें, किसमें, मिडिल टर्म ब्रेक में। किसमें, हाँ छापो नहीं, मिडिल टर्म ब्रेक में पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, a और c पहचानना, a और c को मल्टीप्लाई करना, इसी से मुझे मिडिल टर्म मिलेगा, चाहे सवाल कोई भी आए। अभी एक और इससे ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। यहां जितने भी फैक्टर्स बने ये 12 के फैक्टर्स हैं, सही है, आप लिख लोगे साइड में, बहुत सुकून से समझना, आसान, ये बन गया। अब सुनिए, इन
3 नंबर्स आए इधर, 3 डिजिट्स हो, 4 हो, जितने भी, मुझे उसे कन्वर्ट करना है 2 में, और इस तरह करना है कि जब ऐड करूं तो आए क्या, बहुत सुकून से सुनना। सुनो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, इसी से बता रहा हूं मिडिल टर्म। हाँ, कितना बना, बचा कौन, 2। अब सुनो, बहुत सुकून से सुनो, इन 2 नंबर्स को जब ऐड करूं तो आना चाहिए प्लस का 4, साइन की गलती नहीं, प्लस। याद रखना, जब आपको इधर साइन देखना पड़े, मुझे साइन वही चाहिए जो इधर ओरिजिनली है, तो बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाओगे जो आपके क्वेश्चन के मिड टर्म के साथ है। कौन सा साइन है, तो हम क्या लगाएंगे, और छोटे नंबर के साथ क्या लगाएंगे, देखो मिडिल टर्म मिल गया, इन 2 नंबर्स को ऐड करो तो बेटा क्या बनेगा, प्लस का 4, और जब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो चेक करो माइनस का 12। तो कंडीशन मिडिल टर्म की यही है कि जब ऐड करो तो बने वापस मिड टर्म, और जब मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आए एसी वाला। इसको एक लफ्ज में बताओ, समझने वाला समझेगा भाई मिडिल टर्म की पूरी स्टोरी। क्वेश्चन में जो मिड है वो क्या है, बी, वो क्या होता है, बी 4, और एसी क्या है 12। जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आना क्या चाहिए, जब ऐड करूंगा, ये देखो आसान करके बता रहा हूं, जब 2 नंबर को ऐड करो तो b, एक्चुअली b is the coefficient of x, b is the in quadratic equation, अभी पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक भी आएगा, ऑल चैप्टर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x होता है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, उसका कोफिशिएंट। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, इसलिए ABC बोल रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चा होता है कि ये ABC क्या बोल रहा है। तो जो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। मिडिल टर्म ब्रेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम करते क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे ए बोलते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसे b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है उसे c। इसलिए ये ABC आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, कंफ्यूजन दूर करनी है। जो भी आपको कंफ्यूजन होती है मिडिल टर्म सॉल्व करते हुए, अब सुनिएगा, मुझे मिल गया मिडिल टर्म ब्रेक, सही है भाई, और पहली टर्म जैसी थी एज इट इज, सिर्फ कौन ब्रेक होगा, और रफ में करके आपने दिखाया। जब आप रफ में वर्किंग करते हो तो चेकर पर इंप्रेशन आता है कि इस बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल समझा हुआ है, ये बच्चा कहीं से छाप नहीं रहा। छापने वाला बच्चा कभी भी रफ वर्किंग नहीं करता, क्योंकि वो पका पकाया छाप रहा होता है, उसे इतनी जहमत नहीं होती कि मैं रफ वर्क क्यों करूं। याद रखना, आपकी कॉपी पे ये जो रफ वर्किंग होती है ये डिफाइन करेगी कि आप में कितनी क्वालिटीज है और आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हो। कुछ बच्चे रफ वर्क जानबूझ के भी छोड़ देते हैं, ऐसा मत किया करो। बोर्ड एग्जाम में लाइन खींचो साइड में पेज के, और इधर सारा रफ वर्क चेक कराएगा। उसके 2 फायदे हैं, आंसर मैच करना, आंसर, और अगर आंसर मेरा गलत आ रहा हो उस वक्त गलती चेक करना कि भाई मैंने गलती की किधर, वो पता चल रहा है। क्लियर है? अब देखो मिडिल टर्म तोड़ा किसमें, प्लस और लास्ट में, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जैसी थी। क्लियर? हर बच्चे को क्लियर है? जिसको नहीं है पूछ लो। अब सुनो,
ये बन गया, ये बन गया, ऐसे नहीं बन गया। कॉमन लेना पेयर में, तो देखो इन दोनों से क्या चीजें मैक्सिमम कॉमन आ सकती है? 3 है। कॉमन में पूरी वीडियो डाली हुई है भाई, रिवाइज कर लेना। 3 2 जा। अब सुनिए आगे, आगे इन दो से कॉमन -2, कॉमन कॉमन -2। तो सुनो क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया। जब आपने माइनस ले लिया तो ये हो गया, बस ऐसे याद रखो। जब आपने कॉमन ले लिया और आगे ब्रैकेट में भी माइनस था, तो जो ब्रैकेट में माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। अब देखो ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है, ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है, और क्या बचा, ये हो गए फैक्टर्स बन गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आपने क्या बना दिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग में यही करते हैं कि जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसको तोड़ दो, और इस तोड़ने का प्रोसेस को हम बोलते हैं बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और मिडिल टर्म लगती कब है, ये पूरा पूरा भाई बता रहा हूं। अब ये बच्चा नहीं बोल सकता क्या मैं रट के जाऊंगा बोर्ड एग्जाम में, मुझे क्या बता, तो भाई मुझे भी नहीं पता था, मैं भी चेक करके बता रहा हूं। मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो आपको चेक कर पा रहा हूं कि देखो सिर्फ कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ही लिया। जब आपको ये क्वेश्चन करवाया तो इसमें पहले हमने चेक किया कॉमन कुछ नहीं आ रहा था, कॉमन। फिर हमने देखा बेसिक फॉर्मूले लग रहा है, वो भी नहीं लग रहा है। फिर हम आए, तीसरा इलाज क्या है, क्वाड्रेटिक पे क्यों आए, सवाल ये बन रहा है, why you are going to solve this question by middle term breaking। तो याद रखना कि भाई ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जब क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म ब्रेक से ही सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे, और दूसरा ऑप्शन यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, इसको सॉल्व फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दूसरा ऑप्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 बेसिक मेथड्स है पूरी 9th क्लास की मैथ्स में। पहला मेथड ये है कि क्वाड्रेटिक सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व हो जाए। नंबर 2 मिडिल टर्म ब्रेक से हो जाए। नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो जाए। किससे हो जाए, यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अलाउ नहीं, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसकी वजह है बहुत बड़ी, और जो यूज कर लेगा बेवकूफ होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी, ये तो एक्सप्रेशन है, नहीं समझे, ये इक्वेशन थोड़ी है, ये एक्सप्रेशन है। कौन समझा इस बात को, क्यों बोला बताइए, इसको सॉल्व नहीं करना, फैक्टर्स बनाना। एक्सीलेंट, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ फैक्टर बनाने। मैंने क्लास में सॉल्व का मतलब क्या बताया हुआ कि जब भी बोर्ड में आ जाए सॉल्व, इट्स मीन किसी को याद है, जब सॉल्व लिखा होगा तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व। बेसिक मतलब फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में आपने सिर्फ फैक्टर्स बनाने, क्या बनाने, किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है इन सवालों में, कोई सवाल पूछना है, मिसकंसेप्शन है, यू कैन आस्क, पूछिए। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, यस। अब सुनिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपकी मर्जी का सॉल्व करूंगा, जो आप बोलोगे इनमें से पहले कौन सा करूं बताओ। ये भी मिडिल टर्म ब्रेक है, सेम मेथड में होगा। पहले 3 करा दे भाई, सुनो पहले 3 करते हैं। क्लियर है, ये पोर्शन यहां लिख सकता हूं, इस जगह लिख सकता हूं, यस। आपसे थोड़ी पूछ रहा है। हाँ भाई सुनिएगा, प्लीज कीप पॉइंट, प्लीज कीप पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि लाइन से जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं
तो 3 सॉल्व करवाएं तो देखिए 3 है क्या, 3 है क्या 4x स्क्वायर 4x4 plus 625 प्लस 620. 625। ठीक है, इसको मैं 4x4 प्लस 625 पार्ट 3। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत कुछ सिखाएगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। पहली चीज, कभी भी चेक किए बगैर फॉर्मूला अप्लाई मत करना। 99% बच्चा इस सवाल पे लगा बैठता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि बीच में क्या लगा है, डिफरेंस की आइडेंटिटी यूज ही नहीं हो सकती, डिफरेंस की आइडेंटिटी यूज ही नहीं हो सकती। याद रखना, दो टर्म्स का डिफरेंस, दो टर्म्स कैसी हो स्क्वायर में, पहले तो स्क्वायर में लिख, समझना बेटा, सवाल समझना, बोर्ड में आया। मैं इसे होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर का शर्त यह है कि जिसको आप होल स्क्वायर में लिख रहे हो वो ही रहना चाहिए जो ओरिजिनली है। 2x स्क्वायर का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वापस क्या बनेगा, मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं कि जब आप स्क्वायर करो तो रफ में चेक करो क्या वापस वही सेम टर्म बन रही है, तो क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। 625 किस चीज का स्क्वायर, खुद ही किस चीज, 25 का। अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा सर मुझे याद नहीं रह रहा और मुझे प्रैक्टिस में नहीं है, हाउ कैन आई सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि मुझे कैसे पता चलेगा। नाउ द मेथड इज वेरी इजी, यू कैन यूज सिंपल कैलकुलेटर इन बोर्ड एग्जाम। सिंपल कैलकुलेटर आर अलाउड, नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब आपने करना क्या है, जो भी टर्म है, इतना बड़ा नंबर है, आप इससे लिखिए और स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कीजिए, जो नंबर आएगा उस पर क्या लगा दो, स्क्वायर। मिल गया, इजी हो गया, हो गया। अब सुनो, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर। मसला ये है इसके बीच में माइनस नहीं आ रहा, अगर बीच में माइनस होता ना तो अगले स्टेप में आंसर हो जाना था, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको बोलते हैं किसकी आइडेंटिटी, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स वाली टर्म का सम है ये। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला उस वक्त यूज होता है जब 3.2 में, याद दिलाता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 5। उस वक्त 3.2 में वैल्यू निकालने को बोलता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, मगर उसके साथ ए प्लस बी भी गिवन होता है और ए माइनस। गौर करो और अपने दिमाग में पहुंच जाओ 3.2 पर। कौन कौन पहुंच सकता है, आप अपने दिमाग में 3.2 पे पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 1 था, पहला ही सवाल था, और पहले सवाल में हमने यूज किया था 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का। ये उस वक्त यूज करना होता है कि जब मुझे वैल्यू दूसरी गिवन हो। आइए, दिमाग में बच्चे के आ सकता है, व्हाई यू आर नॉट सॉल्विंग दिस बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला से क्यों नहीं कर रहे। तो फॉर्मूला हर दफा बना बनाया नहीं होता। नाउ वी कैन मेक इट फॉर्मूला। कैसे, सुनिएगा। जब दो टर्म का स्क्वायर हो तो देखो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, इसके मिड वाला पार्ट प्लस 2ab, ये एब्सेंट है। अगर ये चीज इधर आ जाए तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। और फॉर्मूला इसकी क्लोजिंग क्या होती है,
ए प्लस बी का, समझना भाई समझना, बात को समझना। बात है क्या, बात थी सिर्फ दो टर्म स्क्वायर में। भाई दो टर्म स्क्वायर में तो आपको एक हिंट मिल गई, दो टर्म स्क्वायर में बीच में प्लस, हिंट मिल गई। क्या हिंट मिल गई कि मुझे 2ab मिल जाए। अलजबरा में, मैथ्स में कुछ भी एडिशनली परफॉर्म करना हो अपनी तरफ से, भाई बहुत सुकून से सुन रहे हो ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलूं आगे, अब सुनो। दो टर्म स्क्वायर में बीच में कौन नहीं है, 2ab नहीं है, मुझे लाना है। जब भी कुछ इंट्रोड्यूस करवाना हो तो अलजबरा बोलती है कि आप ऐड भी करो सब्ट्रैक्ट भी करो, फॉर बैलेंस, क्या कर रखने के लिए। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, की स्टेप है भाई, कौन सा स्टेप है। और एक पार्ट इसका कंफर्म आता है, 5 में से एक पार्ट इस फैमिली का होगा। इस फैमिली का होगा, इस फैमिली में दो तरह के सवाल है, अभी नहीं बताऊंगा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, अब ये भी आपको पता है। देखो सुनो, 2 फिक्स्ड है, 2 फिक्स्ड है। ए मुझे पता है वो सब कुछ है जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ है वो ए है, और लास्ट ब्रैकेट में जो कुछ है वो बी है। भाई पता है ना, तो ए की जगह क्या आएगा बेटा, और बी की जगह क्या आएगा। तो देखो 2ab क्या बना क्वेश्चन में। अब आप ये क्या करवाने वाले हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्यों करा, क्योंकि कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, अगर मल्टीप्लाई करा रहे हो तो डिवाइड कराना शर्त है, अगर कुछ ऐड करवा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करवाना, वरना अलजबरा के रूल्स आप ब्रेक कर दोगे। यहां पे अब मैं सुनिएगा, पहले क्या लिखेंगे हम, प्लस 2 ए की जगह, 2x² बी की जगह, और लास्ट में ये मेरा मतलब पूरा हो गया ऐड कराने का। अब हम मतलब पूरा करके कंडीशन बाकी की पूरी कर देते हैं, हो गया है। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके अलावा इसको सॉल्व करने का, फैक्टर्स बनाने का और कोई तरीका, कोई मेथड नहीं है प्रॉपर। इसके फैक्टर जो बनेंगे वो इसी मेथड पे बनेंगे। इतने में किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, है तो बोलो, पूछो। मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं, और ये वीडियो आपके लिए ही बनती है कि आप रात को सोने से पहले जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो तब आप ये लेक्चर रिवाइज करो, और पेरेंट के लिए एक सबूत आ जाता है। हम एकेडमी में बोर्ड की तैयारी कैसे करवाते हैं, हम आपको एकेडमी में कंप्लीट बोर्ड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप लेट आ रहे हो इट्स योर फॉल्ट, कोई इमरजेंसी है वो अलग है, सब जानते हैं कि उनको फिर क्लास में बैठने दिया जाता है। अगर आप नींद में आ रहे हो, आंखें आपकी बंद हो रही है, तो आपने तो इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी, आपने अपने बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस नहीं समझी, आपने इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है कि मेरा रिजल्ट क्या आना है, तो फिर तो बाहर ही बैठोगे क्लास से। अब सुनिए आगे, जब ये पूरा बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² पूरा बन गया, क्या बन गया, कंडीशन पूरी हो गई। मैं इसे बोल दूंगा वी नो दैट, वी कि ये पूरी चीज, इस पूरे का कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोल रहा हूं, क्या होता है a प्लस बी का, यानी अब मैं क्लोजिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 बातों की क्लोजिंग किस में होगी बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लोजिंग हो गई। और लास्ट में देखिए, लास्ट देखिए 2 2 जा 4 25 जा 100, क्या बना 100, डायरेक्ट लिख दूं
डायरेक्ट लिखूं tan x का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, इधर रिजल्ट क्या बन रहा है 100x स्क्वायर। मैंने एक स्टेप बचा लिया और इस 100x स्क्वायर को मैंने लिख दिया tan x का, बच गया एक स्टेप। अब देखो जब ये बना, ये जो बना ये होना चाहिए था क्वेश्चन, क्या होना चाहिए था, इसकी वजह से तो ये काम हुआ है। अब जो बना है वो पहले नहीं लगाना था, और जिसने पहले लगा दिया सवाल गलत हो जाना था, और वो था ए स्क्वायर माइनस, अरे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस, अरे भाई पता है ना, दो टर्म्स स्क्वायर और उनके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलो, क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये हो गया आंसर। लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो बोलेगा सर मजा नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स होना चाहिए, आखिर में बुरा लग रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे पूरा पॉलिश काम चाहिए, और जो गुजारा करने वाला है वो तो बोलेगा आंसर हो गया ना सर, क्या जरूरत है आगे। नहीं भाई, क्वेश्चन फैक्टराइज द फॉलोइंग में हमारे पास जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, देखते ही पता चल गया, दो टर्म्स और दोनों पे क्यूब, डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स, क्या पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ दो क्यूब्स वाली टर्म का डिफरेंस माइनस पूरी 4.5, पूरी एक्सरसाइज किया है। अब सुनो भाई, यहां करवाऊं, देखिएगा भाई, क्लियर है। यहां अब सुनो, क्या है एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब। मैंने पहले स्टेप में दोनों को सेपरेटली क्यूब्स में लिखना है, यानी कि x पर भी 2y पर भी, और जब मैं ये लिखूंगा तो मुझे फॉर्मूला 3.2 से याद है, दोनों फॉर्म्स, फॉर्मूले की फर्स्ट फॉर्म और जो नहीं थे उनके लिए दोबारा लिख रहा हूं, ए क्यूब माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी फर्क है, होल क्यूब एंड सेपरेट क्यूब्स, बहुत बड़ा फर्क। सेपरेट क्यूब्स, होल क्यूब, होल क्यूब, सेपरेट क्यूब्स, बहुत बड़ा फर्क है। कोई मिक्स होने का चांस ही नहीं, मिक्स होने का क्योंकि फर्क बहुत है। ए क्या होगा, बी क्या होगा, ए क्या होगा, एक्स पे क्या लगेगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, बी क्या होगा, स्क्वायर लगेगा तो हो गया, हो गया। दोबारा बताइएगा। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, सवाल पहचान लिया, पहचान ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब पहचान हो गई तो क्यूब बनाना भी आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे इस तरह क्यूबिंग की। और ये तो बहुत आसान वाला था, सबको पता है 2 का क्यूब 8 ही होता है, 2 का क्यूब आपको जो भी दे, आपको पहली टर्म बताएगी कि क्यूब में होगा, क्यूब में कर दिया। अब फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला माइनस का ही है, फॉर्मूला माइनस का ही है, किसका, फॉर्मूले में एक ही जगह
बी की जगह। अब आइए चैप्टर 4 का असाइनमेंट आज आपको मिल रहा है। मैं नेक्स्ट अपनी मैथ की क्लास में ये काम चेक करूंगा और जिसका नहीं होगा उसे फैक्टराइजेशन की और क्लासेस में बैठने नहीं दूंगा। इट्स मीन 4.6, 7, 8 की क्लास में वो बच्चा नहीं बैठेगा जो ये असाइनमेंट वेडनेसडे तक कंप्लीट नहीं करता। असाइनमेंट क्या है? इनके अलावा जो कुछ बचा टारगेट पेपर, क्या उठाना भाई? टारगेट पेपर। ये रहा टारगेट पेपर। टारगेट पेपर में चैप्टर नंबर 4, जो चैप्टर 4 है आपका, इसके मैंने ऑलमोस्ट 10 पार्ट करवा दिए, उतने ही और बचे। अच्छा, इसमें हेडिंग डलिए 4.1